छात्रों, आज हम भोर का तारा एकांकी की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी जाता रहा है परीक्षाओं में। एकांकी कला के तत्वों के आधार पर भोर का तारा एकांकी की समीक्षा कीजिए। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। एकांकी कला के तत्वों के आधार पर भोर का तारा एकांकी का परीक्षण करेंगे। पाश्चात्य शिल्प के आधार पर भारतीय दर्शन को जिन एकांकीकारों ने अपने एकांकियों में साकार किया है, उनमें श्री जगदीश चंद्र माथुर का नाम अग्रगण्य है। उन्होंने वर्तमान जीवन की साधारण और गंभीर समस्याओं का यथार्थवादी रूप में निरूपण किया है। आपके एकांकियों में आधुनिक समाज में व्याप्त इन विषमताओं और विसंगतियों पर प्रहार किए गए हैं, जो रूढ़िग्रस्त संस्कारों तथा नवीन सामाजिक प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष का कारण बनी हुई हैं। आपने मुख्यतः ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा यथार्थवादी एकांकी लिखे हैं। आपके एकांकियों में रूढ़ियों पर व्यंग, कुत्सित राजनीति पर प्रहार, राष्ट्र प्रेम, बलिदान आदि को देखा जा सकता है। आपके दो एकांकी संग्रह हैं, भोर का तारा और ओ मेरे सपने। मकड़ी का जाला, रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, खंडर, कलिंग विजय, घोंसले, कबूतर खाना आदि आपके प्रसिद्ध एकांकी हैं। भोर का तारा एक बहुचर्चित एकांकी है, जिसकी समीक्षा निम्नलिखित तत्वों के आधार पर की जा सकती है। नंबर 1, कथानक या कथावस्तु। नंबर 2, पात्र एवं चरित्र चित्रण। नंबर 3, कथोपकथन या संवाद। नंबर 4, देश काल एवं वातावरण। नंबर 5, रंगमंचीयता या अभिनेता। नंबर 6, भाषा शैली। और नंबर 7, उद्देश्य। एकांकी का कथानक गुप्त साम्राज्य से संबंधित है।
इस एकांकी का प्रमुख पात्र शेखर है। शेखर उज्जैनी का एक प्रतिभाशाली कवि है। सम्राट स्कंदगुप्त के मंत्री का नाम देवदत्त है और देवदत्त की बहन का नाम छाया। छाया शेखर की प्रेमिका है। शेखर और छाया का प्रेम परिणय में परिणित हो जाता है। पत्नी छाया की प्रेरणा से शेखर भोर का तारा नामक काव्य ग्रंथ की रचना करता है। इधर तक्षशिला के वीरभद्र के विद्रोह को दबाने के लिए मंत्री देवदत्त को जाना पड़ता है और देवदत्त वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अपने मित्र माधव की प्रेरणा से शेखर अपने व्यक्तिगत सुख दुख और प्रेम से आपूरित काव्य रचना को छोड़कर निराश और हताश सैनिकों में राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए रणभूमि में उतर आता है। शेखर अपने काव्य ग्रंथ भोर का तारा को अग्नि को समर्पित कर देता है और सैनिकों में उत्साह, शक्ति और पौरुष जागृत करता है और उन्हें राष्ट्र प्रेम के द्वारा लड़ने के लिए तैयार करता है। माधव छाया से कहता है कि देखो, ये अब भोर का तारा नहीं बल्कि शेखर प्रभात का सूर्य बनकर चमक रहा है। दूसरा बिंदु है पात्र एवं चरित्रण। इस एकांकी में 3 प्रमुख पात्र हैं, शेखर, माधव और छाया। शेखर उज्जैनी का कवि है, वह छाया का प्रेमी भी है। शेखर व्यक्तिगत प्रेम को राष्ट्र प्रेम पर न्यौछावर कर देता है। छाया प्रेम की प्रतिभा तथा कवि की प्रेरणा शक्ति है और माधव उसके मित्र के रूप में प्रस्तुत हुआ है, जो उसके लिए उज्जैनी जाने के लिए तथा सैनिकों में उत्साह भरने के लिए शेखर को प्रेरित करता है। अगला बिंदु है कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन या संवाद एकांकी का प्राण कहे जाते हैं, क्योंकि घटनाओं का विस्तार, चरित्रों का उद्घाटन आदि संवादों के द्वारा ही संभव होता है। माथुर जी के एकांकियों के संवाद रोचक, संक्षिप्त और पात्रों के अनुकूल हैं। एक उदाहरण देखिए, छाया। प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। शेखर, क्या मतलब तुम्हारा? शेखर, हाँ छाया, उसी दिन मैंने इस महाकाव्य को लिखना आरंभ किया था, आज वह समाप्त हो गया। छाया, शेखर, ये हमारे प्रेम की अमर स्मृति है। तो पात्र एकदम सटीक और पात्रों के चरित्र के उद्घाटन में सफल है। अब बात करते हैं हम देश, काल एवं वातावरण की। जगदीश चंद्र माथुर के
एकांकियों में देश काल के अनुरूप ही वातावरण की प्रस्तुति हुई है। इस एकांकी में 455 ईस्वी के आसपास का समय दिखाया गया है। स्थान है गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी में साधारण कवि का घर, जिसके वातावरण को लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। सब वस्तुएं अस्त व्यस्त। बाईं ओर एक तख्त पर मैली फटी हुई चादर बिछी है, उस पर एक चौकी भी रखी है और लेखनी इत्यादि भी। इधर उधर भोजपत्र यानी कागज बिखरे पड़े हैं। एक तिपाही भी है जिस पर कुछ पात्र रखे हैं। तो इस दृष्टि से यह एकांकी सफल एकांकी है। रंगमंचिता या अभिनेता की अगर हम बात करें भोर का तारा एक रंगमंची एकांकी है। इसमें लेखक ने दृश्य विधान, पात्रों के व्यक्तित्व, क्रियाकलापों, हाव भाव आदि के आदर्श से पर्याप्त रंगमंची संकेत दिए हैं। एकांकी में दो ही दृश्य हैं। पहला दृश्य कवि शेखर का घर और दूसरा दृश्य मंत्री देवदत्त का भवन, जिसमें कवि और उसकी पत्नी छाया रहते हैं। एकांकी में एक ही समय तथा एक ही घटना का संकेत है, परंतु घटना स्थल एक के स्थान पर दो हैं, इसलिए संकलन तरह का पूर्ण निर्वहन नहीं हुआ है। भाषा शैली। यह एकांकी भाषा आम बोलचाल की शब्दावली से युक्त साहित्यिक हिंदी है। भाषा साहित्यिक होकर भी पात्रों के अनुकूल और प्रसंग के अनुकूल है। हिंदी के तत्सम तद्भव, संस्कृत आदि के शब्दों को अपनाया गया है। एकांकीकार ने मुहावरों एवं लोकोक्तियों का भी यथासंभव प्रयोग किया है। लेखक ने विवेचनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, भावात्मक, नाटकीय आदि शैलियों का प्रयोग इसमें किया है। अब हम बात करते हैं उद्देश्य की। यह एकांकी सोद्देश्य रचना है। माथुर जी ने मुख्य प्रयोजन सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शवाद की प्रतिष्ठा करना रहा है। इस एकांकी में ये दिखाया गया है कि शेखर व्यक्तिगत प्रेम का परित्याग कर राष्ट्र प्रेम के उदात्त भावों में लग जाता है। यहाँ पर व्यक्तिगत प्रेम को छोटा और राष्ट्र प्रेम को महान बताया गया है। इसीलिए शेखर भोर का तारा ग्रंथ को अग्नि में समर्पित कर देता है और सैनिकों के उत्साहवर्धन हेतु मैदान में उतर आता है। तो देश की दृष्टि से भी सफल है। तो हर दृष्टि से यह एकांकी एक सफल एकांकी है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।